अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कुछ अलग तरह से। मैं आज व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। तो आप लोगों ने और पहले भी मेरे चैनल पर मेहंदी की डिज़ाइन विज़िट किए होंगे। मैंने और पहले भी मेहंदी की डिज़ाइंस आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, मगर ना मैं बस नॉर्मल ऐसी डिज़ाइन शेयर कर देती थी, लेकिन मैंने वॉइस कभी नहीं दी थी। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने डिज़ाइन के साथ वॉइस लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को डिटेल से समझा सकूँ कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है और किस चीज़ को किस तरह से डिज़ाइन में बनाया जाता है। तो आज कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, बहुत ही इजी डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। और इजी होने के साथ साथ ना ये ट्रेंडिंग भी है, बहुत ज़्यादा इन है और लोगों को पसंद भी बहुत आती है। जैसे कि ना पैच वाले डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो पैच पैच वाला डिज़ाइन बनता है ना हाथों में, तो वो वाले डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लोगों को समझ में तो आता है कि हाँ पैच वाली डिज़ाइन होती है, बट वो बिना देखे लगा नहीं सकते। तो बस उसी तरह ना मैं एकदम ईज़ी वे में आप लोगों को बताऊँगी कि मतलब एक ही चीज़ को बार-बार किस तरह से रिपीट करके हम अपने डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि किस तरह से किस चीज़ को बनाया जाता है और किस चीज़ को क्या बोला जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ना, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग कुछ नया भी मुझसे क्वेश्चन करोगे कि ये डिज़ाइन कैसे बनती है या कोई भी न्यू डिज़ाइन ना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए आज की डिज़ाइन पर मैं आते हैं और समझते हैं कि मैंने इस डिज़ाइन को किस तरह से लगाया है। तो ये पैच वाले डिज़ाइन है ना, तो इसको है ना बहुत इजी तरीके से लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत फास्ट लगा रही हूँ ना इसमें। आप सोच रहे कि आप लोग इतना फास्ट नहीं लगा सकोगे, तो मैं भी इतना फास्ट नहीं लगा रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने डिज़ाइन को है ना वीडियो को ना हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा बोर ना हो और मैं भी फटाफट लगा कर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और मैं वॉइस दे सकूँ इसके ऊपर आसानी से। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो डिज़ाइन बनाया है, अभी मैं अपनी जो लीव्स है उसको फिल कर रही हूँ। तो लीव्स भी फिल करने का जो तरीका होता है ना, वो अलग अलग होता है। अगर आप लोग उसको जैसा भरते हैं ना, ऐसा ज़िगज़ैग करके भर देते हैं बहुत, हाँ ऐसा खुशरुम पुशरुम करते हैं ना, तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। मैंने आप लोगों को करके बताई कि अगर जैसे आ भी जाती है, जिसका हाथ बैठा हो ना, जिसको आती हो मेहंदी लगाना, तो वो लगा लेता है। बट अगर आप लीव्स के साथ साथ इस तरह से भरते हैं ना, जिस तरह से लीव्स की जो शेप होती है, बस आप उसी तरह लाइन से इस तरह से भरते जाएंगे ना, तो वो एकदम फिनिशिंग से भरती भी है। और जब अंदर ज़मीन खाली नहीं रहेगी ना, अगर हमारी स्किन ज़रा सी भी दिख गई, हम फिल कर रहे हैं और स्किन दिख गई ना, तो कलर आने के बाद उसके अंदर बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं लगेगी, बिल्कुल भी खूबसूरती नहीं लगेगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी डिज़ाइन बहुत खूबसूरत हो और जो भी डिज़ाइन आप लगा रहे हो ना उसमें कलर भी अच्छा है ना, तो उसको आपको फिल करने के लिए पहले फिल करना सीखना होगा। तो ये दिखने में तो बहुत इजी लग रहा है कि हाँ इस तरह भरना है, हम तो भर सकते हैं, बहुत आसान तो है, भरना आता तो है हमको। लेकिन है ना, लीव्स को जो फिल करने का तरीका होता है ना, वो भी सीखना पड़ेगा आपको, अगर आपको नहीं आता है तो। और अगर आपको आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो चलो हम आज के डिज़ाइन पर आते हैं। तो सबसे पहले ना हमको इस तरह से कटिंग वाली लीव्स बनानी है। कटिंग लीव्स इसी को कहते हैं। जैसे एक लीव्स बनाना है, बीच में 2 लाइन जब हम क्रिएट करते हैं ना, तो वो कटिंग लीव्स बन जाती है। फिर मैं एक ये है ना बड़ी सी लीव्स का जो शेप दे रही हूँ ना, तो ये शेप है ना, दिख ऐसा विजिबल नहीं होना चाहिए। मैं शेप दे के भी इसको लाइट कर देती हूँ, क्योंकि जब हम इसके अंदर बारीक वाली लीव्स, जो जूसी लीव्स बोलते हैं ना, वो फिल करना है ना, आपने ऊपर देखा होगा। तो जब मैं वो फिल करूँ ना, तो इसके आसपास कोई बॉर्डर नहीं नज़र आना चाहिए। तो इसलिए ना मैं एकदम लाइट सा आउटिंग कर रही थी। और उसके बाद मैंने ये पूरी लीव्स बनाई है, बैक टू बैक एक एक लीव्स बनाई है, आप देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं लीव्स का बंच। जो मैंने बड़ा बड़ा लीव्स का बंच बनाई है ना, उसको बोलते हैं लीव्स का बंच बोलते हैं ना। तो वो बंच एकदम फिनिशिंग से ही आना चाहिए, और सबका जो लीव्स का एंडिंग है ना, वो ऊपर की साइड जाएगा, तब जाके ऐसा बंच बनेगा। अगर आपकी लीव्स का शेप सही नहीं हुआ, तो वो इस तरह से बंच क्रिएट नहीं होगा। और फिर देखो मैंने है ना जो जूसी लीव्स अंदर फिल किया है, वो आप देख सकते हो कि कितनी बारीकी से फिल किया है मैंने। और फिल करना है तो ये ध्यान देना है ना
कि एक भी लीव्स के अंदर टच नहीं होना चाहिए। अगर एक भी जो जूसी लीव्स है वो एक दूसरे में टच हो जाएगी ना, तो फिर वो वापस से मेसी हो जाएगा और फिर वो कलर आएगा ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एक एक लीव्स अच्छे से प्रॉपर इन्हेंस नहीं होगी, क्योंकि फिर है ना वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी तो समझ ही नहीं आएगा कि ये एक लीव्स है या दो लीव्स एक साथ जॉइंट है। तो एक एक लीव्स ना अलग अलग से इन्हेंस होने के लिए हमको बहुत बारीक काम करना पड़ेगा। जो जूसी लीव्स है उसकी बात कर रही हूँ। ये तो मैंने बड़ी वाली जो हमारा बंच वाला लीव्स है वो फिल कर रही हूँ। तो मैं मतलब पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इतना भी फास्ट नहीं किया है कि आपकी समझ में ना आए। मैं उतना ही फास्ट कर रही हूँ कि आपकी समझ में आ जाए कि मैं किस तरह से फिल कर रही हूँ और किस तरह से एक एक चीज़ को प्रॉपर बना रही हूँ। तो आपने देखा है कि मैंने नीचे जो कटिंग लीव्स बनाई थी ना उसको भी मैंने फिल किए हूँ, और वो जो बीच में हमने लाइन बनाकर गैप दिए थे ना उसको नहीं भरी मैं। आप देख सकते हो, तो इस तरह से इसको बोलते हैं कटिंग वाली लीव्स। तो आप कभी वापस इस चीज़ को देखेंगे या कहीं सुनेंगे ना तो आपकी समझ में आएगा कि अच्छा तो ये लीव्स को बोलते हैं कटिंग वाली लीव्स। और ये जो मैं फिल कर रही हूँ इसको बोलते हैं बंच वाली लीव्स। अगर ये बहुत सारा बंच एक साथ है बड़ा बड़ा ना तो उसको बंचेस वाली लीव्स बोलते हैं। और ये जो मैं बड़े वाले शेप दी थी लीव्स का, जो मतलब प्रॉपर इन्हेंस नहीं हो रहा है ये कि मैंने आउटिंग जो दी हूँ, बस उसके अंदर हम ना इसलिए वो बनाते हैं, शेप देते हैं कि हमको प्रॉपर पता चले कि हमको इसके अंदर काम करना है। क्योंकि जब जूसी लीव्स का पूरा शेप बन रहा है तो वो एक पूरा प्रॉपर बड़ी लीव्स के शेप के अंदर छोटी छोटी लीव्स है ना, तो इसलिए बनाते हैं कि हमको वो एक आउटलाइन, एक बॉर्डर मिल जाए कि हमको उसके अंदर काम करना है। इसलिए वो शेप देते हैं, ना कि वो शेप को दिखाना है, क्योंकि वो एक आउटिंग बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि जूसी लीव्स जो मैंने बनाई वो एक दूसरे से प्रॉपर अलग अलग है, एक दूसरे में जॉइंट नहीं है ना। तो एक बंच ये हो गया, एक बंच ये हो गया। अब एक बंच मैं यहाँ थंब के पास बनाऊंगी, क्योंकि फिर वो जिगजैग जा रहा है ना, एक उस साइड एक इस साइड फिर एक उस साइड। अगर मैं इधर फिंगर की साइड ले लेती हूँ ना तो फिर वो बंच प्रॉपर नहीं होगा। तो बस वो तीसरा जो बंच मैं बना रही थी ना वो मैंने अपने थंब और फिंगर के बीच में जो गैप है आप देख रहे हैं ना जिस तरह से मैंने बनाई हूँ, तो वहाँ से बनाई हूँ। और फिर बस वो बड़ा वाला जूसी लीव्स का शेप दी हूँ मैंने, ताकि मैं उसके अंदर शेप मतलब जूसी लीव्स फिल कर सकूँ। और ये जो बड़ी वाली लीव्स है ना इसका भी शेप आप देख सकते हैं कि जब मैं शेप ले रही हूँ ना तो ऊपर की साइड सबकी एंडिंग लेके आ रही हूँ। मैं एक भी शेप की एंडिंग कहीं और नहीं, बस ऊपर की साइड लेके आ रही हूँ, तो ये पूरा बंच इस तरह से क्रिएट हो गया बहुत आसानी से। तो ये ना बहुत इजी वे में बन जाता है, बस खाली दिखने में मुश्किल है। अगर आपको आ रहा होगा, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप देख रहे हैं तो आपको आ जाएगी लगाने, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप प्रो है, आपको आता है, आप भी एक मेहंदी आर्टिस्ट है, तो फिर तो अच्छी बात है, आपको आ ही जाएगा। और अगर आपको नहीं आता है, आप मेरी वीडियो से सीखना चाहते हैं ना, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ है ना बग़ैर प्रैक्टिस के नहीं आती है। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया है इन सब चीज़ों की, तब जाके मुझे आया है। तो अब तो आप है ना बस इस तरह से देखते हैं और बनाते रहिए, देखते रहिए, तो आपको ज़रूर आ जाएगा। तो बस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लग रहा है और नया आप क्या देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इसी तरह मैंने अपनी एक जूसी लीव्स को फिल किया है और यहाँ मैं अपनी कटिंग लीव्स को फिल कर रही हूँ। आप भी है ना ध्यान देना, आप अगर है ना एक बड़ी लीव्स बनाकर चाहें तो एक साथ भी फिल कर सकते हैं, मतलब बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ के आसपास वाली लीव्स को आजू बाजू से भर दे और बीच में जगह छोड़ दे। लेकिन है ना बीच में वो दो लाइन बनाकर भरने से है ना थोड़ा फिनिशिंग आ जाती है, मतलब आपको पता होता है कि इतना ही दूर आपको फिल करना है ना। तो अभी मैं है ना वापस से अपनी बंच वाली लीव्स की तरफ आ जाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से फिल कर रही हूँ। और हाँ, ये देखो मैंने अभी लास्ट में जो फिल करके आपको दिखाया है ना, जो बंच वाली लीव्स है, जब हम बड़ी लीव्स को फिल करते हैं ना तो उसको जब लास्ट में जब हम फिनिशिंग टच देते हैं ना तो उसको हल्का सा ऊपर की साइड खींचेंगे ना तो ये ऐसा शेप आ जाता है जो एंडिंग में आता है। एंडिंग में मतलब उसको इस तरह से बनाया जाता है। तो आपने अभी देखा है जिस तरह से मैंने बंच वाली लीव्स की जो बड़ी वाली लीव्स को बनाई थी ना, वो आपने देखा होगा। और अभी मैं वापस से जूसी लीव्स की तरफ आ गई हूँ। आप देख सकते हैं इसको बनाना ना बहुत इजी है। आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मतलब हाँ, मतलब किस तरह बन रहा है, आप समझ भी पा रहे होंगे। और नहीं समझ पा रहे होंगे ना तो मैं आपको बता दूँ कि बस छोटी छोटी लीव्स का ना बंच बनाना है। कहीं भी मतलब कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान देना है ना कि सारी लीव्स एक दूसरे से अटैच रहना चाहिए। कोई भी लीव्स इस तरह हवा में नहीं होना चाहिए ना, जैसे कि किसी पौधे से पत्ती झड़कर ज़मीन में गिर जाती है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता ना, कोई भी कहीं भी गिरी हुई होती है, तो वैसा नहीं बनाना है। हमको ऐसा बनाना है कि पत्तियाँ पौधे में लगी हो,
उस तरह से बनाना है कि सब एक दूसरे में जॉइंट होना चाहिए और एक एक बंच ऐसे क्रिएट होना चाहिए। बाकी आप किसी भी साइड से निकाल सकते हो, ऐसा कोई उसकी ज़रूरत नहीं कि आपको इसी साइड से लेना है। ये बनाने में आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, मगर ये बस ध्यान देना है कि सारी पत्तियाँ एक दूसरे में जॉइंट होनी चाहिए। मेरे ख़्याल से मैंने आपको सही समझाई हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा जूसी लीव्स बनाने का तरीका, जो बारीक बारीक वाली मैंने बनाई हूँ। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद ये बंच वाली लीव्स देखो मैं किस तरह से एक एक लाइन से भर रही हूँ। एक तरफ से शुरू की हूँ ना, तो मैं धीरे धीरे उसको बनाते हुए ना पूरी लीव्स को इस तरह से फिल कर रही हूँ। और जब लास्ट में ऐसे आते हैं ना, तो देखो हल्का सा ऐसे खींच देना है। जब हम हल्का सा ऐसे खींचते हैं ना, तो उसका शेप जो प्रॉपर है ना अच्छा सा आ जाता है और उससे खूबसूरती भी ज़रा बढ़ जाती है। बड़ी बड़ी लीव्स वाली की बात कर रही हूँ, जो अभी मैं बना रही हूँ उसी की। तो मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझे आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो आप लोग मुझसे वापस से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वापस आप लोगों को बताऊँगी। और बस इसी तरह मैंने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट की हूँ। हाँ, फिनिशिंग का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपकी लीव्स जॉइंट हो जाती है या किसी वजह से कुछ मिस्टेक हो जाती है ना, तो आप उसको जो हमारी कोन की जो नीप है ना, उससे आप क्लीन कर लिया करो। क्योंकि क्लीन अभी हो जाएगा ना तो सही लगेगा, अगर वो गंदा रह जाएगा ना तो उसमें कलर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम आ जाते हैं अपनी फ़िंगर की तरफ। अगर आपको फ़िंगर की टिप को फिल नहीं करना है, जैसे जो भरते हैं ना, तो आप यहाँ भी एक इसी तरह का बंच क्रिएट कर सकते हैं ऊपर की साइड से। लेकिन जिनको मैं लगा रही थी ना, उनको अपनी टिप को फिल करना था ना, तो यहाँ पर टिप फिल करने के बाद जगह ज़्यादा नहीं बच रही थी ना, तो मैंने सोची कि ये बेस्ट आइडिया है रहेगा फिंगर को फिल करने का। तो ये जब कभी भी आप इस तरह से बंच वाली डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो उसके बाद आपको फिंगर पे अगर आपने बंच बनाया तो ठीक है, वरना आप इस तरह से बॉर्डर देना है हमको और उसके अंदर हम करेंगे इंडियन फीलिंग करेंगे। तो इंडियन फीलिंग तो बहुत ही इजी है और हर किसी को आती है। जिसको मेहंदी लगाना नहीं भी आता ना, उसको एटलीस्ट इंडियन फीलिंग तो आती ही है। आप सोच रहे होंगे अगर आपको पता होगा तो ठीक है, वरना आप सोचेंगे इंडियन फीलिंग्स होती क्या है ना। तो अभी मैं बनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये जो बॉर्डर क्रिएट किया है ना, तो ये मैंने 4 लाइन खींची थी। 4 लाइन बनाने के बाद मैंने ना ऊपर और नीचे की दोनों लाइन को फिल किया है। इस तरह से मेरा बॉर्डर बना है। आप चाहे तो बीच वाली एक लाइन भरेंगे ना, तो बाहर की दोनों लाइन खाली रहेगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरह से फिल कर सकते हैं। बट मुझे ऊपर इंडियन लाइन फिल करना था, मतलब बारीक वर्क करना था ना, तो मैंने सोची मेरा बॉर्डर एटलीस्ट थोड़ा मोटा दिखना चाहिए। तो हमने जो बंच बनाया है पूरा टोटल, तो वो हमारा थोड़ा है, मतलब अच्छा ब्रॉड ब्रॉड है ना, थोड़ा नज़र आने वाला है, कलर अच्छा आएगा उसमें। तो मैंने फिंगर पे इंडियन फीलिंग की। इंडियन फीलिंग बस अपने को हल्की हल्की मतलब छोटी वाली स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग जो करे हैं हमने, उसके बाद हमको बड़े वाले कंगूरे करना है और कंगूरे करने के बाद कंगूरे के आसपास है ना मोटा फिल कर देना है। तो इस तरह से मैंने अपनी लास्ट वाली फिंगर को फिल किया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ अलग करना था मुझे, तो मैंने ये ऊपर की तरफ एक आउटिंग लाइन बनाकर और ये बारीक बारीक लाइन खींची हूँ मैंने। तो बारीक बारीक लाइन बनाने के बाद ना मैंने प्रॉपर लाइन के ऊपर ये डॉट दी हूँ। खाली जगह पे डॉट नहीं है, लाइन के ऊपर डॉट है। जो लाइन हमने खींचे थे ना, उसके ऊपर ही डॉट है। तो जब उसके ऊपर हम डॉट देंगे ना, तो ऐसी फिनिशिंग वाली डॉट नज़र आएगी। बट ये खाली ये ध्यान देना है ना कि डॉट के सामने डॉट नहीं आना चाहिए, सारा डॉट एक दूसरे के अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो जैसा मैं बना रही हूँ फिर वैसे ही नज़र आएगा। और फिर यहाँ टिप के लिए मैंने छोड़ दी हूँ आगे का। फिर हम आ जाते हैं आगे की साइड। तो मैंने ना यहाँ बीच में से शुरू की हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो बना था ना कॉर्नर आया था, तो मैंने सोची वहीं से फिल करते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने ना सिंगल सिंगल लीव्स को ही फिल की हूँ। आप देख सकते हैं कि बस इस तरह से मैं बड़े वाले कंगूरे बनाई हूँ। बड़े वाले कंगूरे बना के इसको मैं वापस से साइड साइड में मोटा करूँगी इस तरह से। तो ये तो इजी है ना, अब आप समझ गए कि इंडियन फीलिंग किसको बोलते हैं। अगर आपको पता था तो अच्छी बात है, वरना आप समझ जाएँ कि इसको यही सब जो भी फीलिंग करते हैं ना, जो हम किसी भी चीज़ को बना के अंदर जिसको मतलब अच्छे अल्फाज में बोलते हैं, मतलब इजी अल्फाज में भरत करना बोलते हैं, डिज़ाइन भरना, तो ये होता है। उसके बाद मैंने ये छोटी स्काल्पिंग करके डॉट डॉट करी हूँ और सारे डॉट को ना ऐसे कंगूरा बना के उसको आउटिंग कर दी हूँ। और उसके बाद वापस से मैंने बड़े वाले कंगूरे बनाकर उसको मोटा करके उसको डबल लाइन करके छोड़ दी हूँ टिप को फिल करने के लिए। और उसके बाद मैं इसी तरह धीरे धीरे अपनी सारी फिंगर को फिल कर दी हूँ। तो गाइज़ मैंने ये बहुत ही मतलब अच्छे अंदाज में बताई, मुझे जैसे समझ में आया मैंने वॉइस दे दी, क्योंकि मैंने पहली मर्तबा डिज़ाइन के साथ वॉइस दी।
अगर आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं वापस से आप लोगों को दूसरे डिज़ाइन के साथ आऊँगी समझाने के लिए। और अगर मैंने सोची ना कि कुछ बताऊँ मैं आपको पता है कि मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ, आप मेरे ब्लॉग्स में भी देखे होंगे। तो बस मैं अपनी व्लॉगिंग के साथ-साथ मैंने सोची थोड़ा बहुत आप लोगों को मेहंदी की भी ट्रिक्स एंड टिप्स बताती रहूँ, क्योंकि ना शादियों का सीज़न चल रहा है और हर कोई चाहता है ना कुछ अच्छा-सा लगाएँ हम। तो हर कोई तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता किसी मेहंदी आर्टिस्ट को अपने घर बुलाकर लगवाना। तो अगर आपको घर पर ही लगाना है, आपको थोड़ा बहुत आता है ना, तो आप मेरे डिज़ाइन से आइडियाज़ ले सकते हैं। मैं और भी डिज़ाइन आपके साथ लेकर आऊँगी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जो आजकल हर कोई पसंद करता है, जो आप लोग मोबाइल में देखते हो या इंस्टाग्राम पे देखते हो या कहीं भी आप देखते हो यूट्यूब वगैरह पे, तो आपको बहुत अच्छी लगती है मगर आप लगा नहीं सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर लगाना सिखाऊँगी अच्छी-अच्छी डिज़ाइन। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती ना, तो मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बताऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने जो फिंगर के पास बॉर्डर बनाई थी ना, उसी के साथ मैं क्रिएट कर रही हूँ थंब के पास, ताकि ये इस तरह से एक शेप बन जाए ना, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा शेप बता रही हूँ। तो यहाँ भी मैंने ऐसी 4 लाइन क्रिएट करी और 4 लाइन क्रिएट करने के बाद मैं इसको अपनी लाइन के ना ऊपर-नीचे आउटिंग जो हमारी फिनिश हुई है ना, उसके ऊपर-नीचे हम स्काल्पिन का एक-एक बॉर्डर बनाएँगे। तो स्काल्पिन का एक-एक बॉर्डर बनाने से क्या होता है ना, वो एक प्रॉपर बॉर्डर क्रिएट हो जाता है कि अब हमको इसके मतलब बाहर हम कोई भी काम वर्क कर सकते हैं। ये एक बॉर्डर है। तो ये सिंपल बॉर्डर मैंने आपको बताई। बॉर्डर भी बहुत तरीके से होते हैं, बहुत अलग-अलग डिज़ाइंस के बॉर्डर बनते हैं, बट मैंने ना एकदम ईज़ी वे में आपको बताई हूँ। 4 लाइन खींचना है। आप चाहें तो ऊपर-नीचे की दोनों लाइन को मोटा करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या तो आप बीच की एक लाइन भर के ऊपर-नीचे की लाइन को खाली छोड़ के और बॉर्डर बना सकते हैं स्कैल्पिंग करके। तो मैंने ना थंब पे भी इसी तरह से इंडियन वर्क कर दी हूँ, भरत जो होती है। उसके बाद मेरी डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को शेयर भी करना आपस में। और आप पूरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना। आप पूरी मेहंदी को देख सकते हो, पूरी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लग रही है ना। आपको मैं बता दूँ, ये मोबाइल में इतनी प्यारी नहीं लग रही जितनी प्यारी ये रियल में लग रही थी। तो मेरी पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।